संख्या में काउंटिंग नंबर्स, आप जानते हैं नंबर्स, है ना। मैथ्स में यू नो वेरी वेल। हिंदी में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। स्पेलिंग ऑल्सो यू नो। पर यहाँ पे भी मैं इंग्लिश के लिए भी एक बात कहना चाहूंगी। सम स्टूडेंट्स राइट द स्पेलिंग ऑफ 40 FOURTY। इट इज टोटली रॉन्ग। द स्पेलिंग ऑफ 40 इज FORTY। अब संस्कृत में हम गिनती सीखेंगे। नंबर्स वी विल लर्न इन संस्कृत। संस्कृत में यहाँ पे जो एकम है वो 1 से 4 तक की, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपको 1 से 4 तक की संख्याएं जो मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर लिखकर भेजूंगी तभी वो आपको कॉपी करना है। आप आज जो है वो लेसन 6, ठीक है, लेसन 6 संख्या करके एक पेज आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए और दूसरे पेज से 5 6 7 8 9 10 और फिर दूसरे पेज पे एकादश से विंशतिः, नेक्स्ट पेज एकविंशतिः 63, फिर 31 to 40 एंड 41 to 50। इस तरह से आप नंबर्स लिख कर रखिएगा। मेन बात यह है कि संस्कृत में तीनों लिंगों में, हमारे यहाँ हिंदी में हम जो रहते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखते हैं। हिंदी में फेमिनाइन और मस्कुलाइन, इंग्लिश में स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। हम तीनों लिंगों की यहाँ बात करते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में आप मस्कुलाइन, जैसे रामः एकः बालकः अस्ति, राम एक लड़का है। राधा एका बाला अस्ति, राधा एक लड़की है। और तत् एकम फलम अस्ति, वह एक फल है। अब यहाँ देखिए आप, विसर्ग के चिन्ह के साथ मस्कुलाइन शो हुआ है और एकः, राधा के साथ एका और फलम के साथ एकम, तो एकः एका एकम, 3 लिंग हुए। क्यों? क्योंकि हमने मस्कुलाइन रामः लड़का, राधा बाला लड़की और फलम उसको हमने न्यूटर में लिया है। तो यहाँ पर तीनों के लिए संख्या 1 है पर तीनों लिंग में यूज की है। इसी तरह से संस्कृत में 2 भी, 3 भी और 4 भी, वो मैं आपको भेज दूंगी, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए 5 से मैं जैसे संस्कृत में संख्याएं पढ़ रही हूँ, इनका उच्चारण आप भी ऊंची आवाज में अपने घर पर करिएगा। जैसे 5 षट, षट नहीं बोलेंगे आप, ट पे स्लैंटिंग लाइन है, मतलब आधा ट है। षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। उसके बाद 10 पे तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। अब जब विंशतिः हो गया तो एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 30। दैट मीन्स 30। फिर 31, यहाँ पर 30 नहीं,
एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50, 50। अब आप यहाँ देख सकते हैं पंचचत्वारिंशत्, दैट मीन्स 45 में पंच किस तरह से लिखा है। अनुस्वार के साथ अगर आप यहाँ लिखते हैं ये पंच, तो ये रॉन्ग होता है। यहाँ पर पंच च वर्ग का पंचम अक्षर न्य, इसलिए आधान्य। 50 में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पंच में भी आप देख सकते हैं पंचदश, पंचविंशति, पंचत्रिंशत्। इस तरह से आप सारी संख्याएं संस्कृत में बोलना सीख लेंगे। रोज एक बार ऊंची आवाज में अगर आप घर पर पढ़ेंगे तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली आपको, जैसे गायत्री मंत्र होते हैं, हनुमान चालीसा होता है, या आपके जो भी अपने अपने धर्म के मंत्र होते हैं, उस तरह से आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा।